दोस्तों, आज हम आपको लिए चलेंगे गरुड़ जी के मंदिर के दर्शन कराने, जो कि ऋषिकेश से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलकंठ महादेव की ओर जाते हैं। यह स्थान पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके किनारे माँ भागीरथी कल कल करती हुई बहती चली जाती है। इसके बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन और पूजा से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष आदि से भी मुक्ति मिलती है। आओ चलो आपको लिए चलते हैं गरुड़ चट्टी। तो जब हम देहरादून से गरुड़ चट्टी के लिए निकले तो मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी। हम सुबह निकलना चाहते थे, परंतु कुछ व्यवस्थाओं के कारण दिन में 1 बजे तक ही निकलना हो सका। यह दिसंबर माह है, अतः वातावरण में थोड़ी ठंड है। हालांकि मौसम साफ होने के कारण और धूप खिलने के कारण वातावरण की ठंड में थोड़ी कमी आई है। आप देख सकते हैं सूर्यदेव की किरणें वृक्षों से छनकर आ रही हैं और साथ ही थोड़ा हल्की सी धुंध भी नजर आती है। जंगल के वृक्षों के बीच से लहराती हुई सड़क पर गुजरते वाहन, वृक्षों की हरियाली, उनसे छनकर आती धूप की चमक, हल्की सी धुंध, बीच में आसमान का खुलापन बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देहरादून ऋषिकेश मार्ग है। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। फिर ऋषिकेश से गरुड़ चट्टी की दूरी करीब 12 किलोमीटर और हमें आगे जाना पड़ेगा। ये हम पहुंच चुके हैं करीब ऋषिकेश पर। उससे पहले पुल पड़ता है। वह है ऋषिकेश का वह चौक जहाँ से अब हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो यह मार्ग बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर जाता है। और इसी मार्ग पर आगे जाकर के 4 किलोमीटर की दूरी पर यह लक्ष्मण झूला स्थित है। इस स्थान पर भगवान लक्ष्मण ने ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण हेतु तपस्या की थी और यहाँ से जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। तभी यहाँ पर पुल का निर्माण करा दिया गया। अब पहाड़ी मार्गों पर घुमावदार रास्तों का सफ़र शुरू होता है। मार्ग में जो ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं जो पर्वतीय मार्ग पे चलते चलते ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और अनवरत सामने प्रकट होती चली जाती हैं। अब हम बद्रीनाथ मार्ग से थोड़ा कट कर नीलकंठ महादेव के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें आगे एक पुल पड़ेगा भागीरथी नदी पर और इसको पार करते ही गरुड़ जी का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ आए हैं। अब ये वो पुल सामने आप देख रहे हैं और इसमें 2 पहाड़ियों के बीच से भागीरथी माँ गंगा बहती जा रही हैं। उनका निर्मल जल हरापन लिए हुए है। इस पुल को पार करते ही बाईं ओर गरुड़ जी का यह मंदिर नजर आता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही गरुड़ जी की विशाल मूर्ति अपने प्रभु भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में अपने ऊपर विराजित किए नजर आती है। और इसके ठीक पीछे जो यह द्वार नजर आ रहा है, यह गरुड़ मंदिर के गर्भगृह का द्वार है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर गरुड़ जी ने किसी ऋषि के शाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब शिवलोक को जा रहे थे तो रास्ते में यहीं पर रुककर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया और उसके पश्चात उन्होंने शिवलोक को प्रस्थान किया था।
चार धाम को जाने वाले यात्री गण भी यहाँ पर रुककर गंगा जी में स्नान करने के पश्चात यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करके तब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह है माता गंगा का अविरल निर्मल प्रवाह, जो कि पहाड़ों से उतरकर अब प्लेन्स की ओर आगे बढ़ रही है। गंगा का जल यहाँ कितना निर्मल और शुद्ध नज़र आता है, परंतु मैदानी इलाके में जाने के बाद बहुत से स्वार्थी व लालची लोग माँ गंगा को अपवित्र करने से नहीं चूकते। और ये आपको बहुत सारी बोट्स नज़र आ रही हैं, तो बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का भी आनंद उठाते हैं। यह मंदिर का गर्भगृह, जिसमें भगवान गरुड़ सामने विराजमान है। यहाँ पर लोग अपने ग्रह दोष व काल सर्प दोष की शांति के लिए गरुड़ भगवान की पूजा करवाते हैं। गर्भगृह के सामने ही दाहिनी ओर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाईं ओर मारुति नंदन हनुमान जी भी विराजमान हैं। यह मंदिर तीन ओर से एक छोटे से तालाब से घिरा हुआ है, जिसमें जल पर्वतों से आने वाले स्रोत से लगातार भरता रहता है। इस तालाब में आपको रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई देंगी और भी अन्य कई जलीय जंतु इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। और यह भी मान्यता है कि यदि इन मछलियों को दाना डाला जाता है तो उससे भी ग्रह शांति होती है। यह मंदिर पहाड़ियों, वृक्षों व वनस्पतियों से घिरा माँ गंगा के तट पर स्थित है। आप लोग जब भी ऋषिकेश आते हैं तो यहाँ के दर्शन करने भी अवश्य आएं। आपको प्रकृति की गोद में स्थित इस मंदिर के दर्शन कर विष्णु गरुड़ जी की कृपा व आनंद अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।